हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रूट का जोड़। तो रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है यह आपको बेसिक से बताने वाले हैं। बिल्कुल आपको इजी लगेगा। जिस भाई को या जिस विद्यार्थी को यह रूट का जोड़ नहीं आता है वह आसानी तरीक़ा से यह रूट का जोड़ बना सकते हैं। तो चलिए समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि √3 प्लस और √3 है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि √3 कितना यहाँ पे है, एक ही दिया है। यहाँ पर भी √3 कितना है, एक ही है। ठीक है, तो √3 और √3 कितने √3 आपको दिख रहा है, तो 2 √3 दिख रहा है। एक यहाँ पे हो गया आपका और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, यानी 2 √3 दिख रहा है ना। तो आपको करना क्या है, 2 √3 लिख देना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि √3 जो है 2 है, इसीलिए 2 √3 लिख दिया, ताकि ये दर्शाया जा सके कि हाँ √3 जो है 2 है। इसीलिए जो है यहाँ पर √3 भी लिखना ज़रूरी होता है। नहीं तो केवल आप 2 लिख दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका जोड़ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है √2 यानी √2 की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। 1 2 3 यानी टोटल जो है यहाँ पर 3 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और रूट कितना जी, 2 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि √2 जो है आपका 3 है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ, आप बोलिएगा सर तब 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 3 यहाँ पर लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यह क्या है। ठीक है, और 3 और √2 लिखने से यह पता चलता है कि यहाँ पे √2 जो है ना वह आपका 3 गो है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप। ठीक है, तो अगला टाइप आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका रहेगा क्या, 2 √2 प्लस 3 √2। ठीक है, 3 √2। तो यहाँ पे क्या है कि √2 और यहाँ पर √3 √2 यानी यहाँ पे 3 जो दर्शा रहा है और यहाँ 2 दर्शा रहा है कि हमारे पास √2 की जो संख्या है वो 2 है, और ये 3 दर्शा रहा है कि हमारे पास जो √2 की जो संख्या है वो 3 गो है। तो जब आप दोनों को जोड़िएगा तो 2 गो और 3 गो कितना हो जाएगा, 5 गो √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गो √2 हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा बेसिक पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी कि यहाँ पे जो होता है, किसी भी, जैसे हम यहाँ √2 प्लस √2 प्लस √2 लिख लेते हैं, और एक यहाँ पे बेसिक चीज़ में लिख लेते हैं √3 प्लस √2। ठीक है, या √5 कुछ भी लिख लीजिए। तो कहने का मतलब इसका जोड़ तभी हो सकता है जब इसका समान रूप हो, अंदर वाला समान हो, सब में समान हो, तभी हम इसका रूट का जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है रूट कितना है जी, 2 की संख्या 3 है, और देखिए तीनों में जो है 2 है, इसीलिए हम इसको जोड़ देंगे, यानी 3 रूट आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान थोड़ा देने वाला बात है कि यहाँ √3 दे दिया है, यहाँ √2 दे दिया है, और यहाँ √5 दे दिया है। तो ये जो संख्या आपका होगा तीनों का अलग अलग दिया है, तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला कि अगर अंदर वाला समान हो तो उसी को जोड़ा जा सकता है, और अंदर वाला समान नहीं हो तो उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, जैसे यहाँ पे कह दिया, ध्यान दीजिएगा कि 3 √2 प्लस 5 √3
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंदर वाला जो है आपका, अंदर वाला मान जो है ना वो समान नहीं है। तो समान जब नहीं रहेगा तो इसका हम जोड़ नहीं कर सकते हैं, इसका जोड़ जो है ना जोड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीधा याद रखिएगा कि ऐसा अगर आपको दिखाई दे कहीं भी तो उसका जोड़ नहीं हो सकता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, यानी 3√2 आप +5√3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है, जैसे यहाँ पर √2 दे दिया, प्लस का √3 दे दिया, प्लस का √2 दे दिया, प्लस का √3 दे दिया, तो इसको कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी तो सर अलग अलग मान है, तो ध्यान देने वाला बात है कि जिसका अंदर का मान समान हो उसको जोड़ लीजिएगा, उसको जोड़ लेना है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया जिसका अंदर का मान समान हो उसको हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर √2 और √2 यानी √2 की संख्या कितनी है, 2 है, तो हम 2 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए √3 और यहाँ √3 है, इसका अंदर वाला मान समान है तभी हम जोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर √3 का एक यहाँ है, तो आपका कितना हो गया √3, तो आपका हो गया 2 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कितना जी 3 लिखेंगे, यानी 2 दर्शा रहा है कि हमारे पास √3 की संख्या कितना है, तो 3 है आपके पास, कितना है जी, मतलब 2 है, सॉरी √3 की संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम रूट का जोड़ बना सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप देते हैं और बनाते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा जैसे √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पर आप गिन लीजिए कि √2 की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, यानी 4√2 हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि 4 और 2 क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे यह 4 दर्शा रहा है कि √2 की जो संख्या है 4 गो है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, काउंटिंग कर लीजिए, √7 कितना है आपका, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 रूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जाता है √2 प्लस √2। ठीक है, √2 प्लस √2 प्लस √2 है ना, तो यहाँ पे √2 की संख्या कितना है, तो 2 1 2 गो इधर है और 2 गो यहाँ है, क्योंकि आगे वाला देखना है इसमें। ठीक है, देखिए √2 जो है, √2 एक यहाँ एक यहाँ, मैंने पहले ही समझाया था कि इसके आगे जितनी संख्या रहता है ना वो बताता है कि हमारे पास √2 जो है वो 2 गो है, तो 2 गो और 2 गो कितना हो जाएगा आपका, 4 रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेते हैं, तो और क्वेश्चन लेते हैं जैसे यहाँ पे मिल गया 3√5 प्लस 4√5। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान है। तो 3 गो आगे वाला सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि यह जो है ना √5 कितना है, √5 जो है 3 गो है, ये आगे वाला संख्या बताता है कि हम जो है √5 जो है 3 गो है और ये 4 गो है, तो 3 गो और 4 गो कितना हो जाएगा, 3 गो और 4 गो कितना हो जाएगा, तो आपका 7 गो हो जाएगा √5, यानी √5 की संख्या कितनी हो गई, 7 गो हो गई, और यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं जी, तो आगे क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ आपका √2 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 3 है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम उसी तरह बनाएंगे, √2 यहाँ पे को 2 दिख रहा है, 2 गो यहाँ और 2 गो ये है, आगे वाला देखना है 3 और 3 6 और 6 और 2 8, यानी √2 की जो संख्या हो गई वो 8 गो आपका
हो गई। ठीक है, तो आई होप यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, वो होगा आपका मल्टीप्लाई का, और वो बेहतरीन ढंग से बताया गया होगा। जिस विद्यार्थी को यह नहीं आता है वह बिल्कुल, मेरा गारंटी है कि आपको 100% आना ही आना है। तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।